तुंगभद्रा नदी किनारे पत्तनपुर नामक नगर है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। जीवन में सब कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं होता, उस कुछ को लेकर व्यक्ति दुखी रहता है। सब कुछ मिला, वो कुछ ही नहीं मिला, उस कुछ के चक्कर में ही वो पूरा जीवन ही दुखी रहता है। उनके पास विद्या भी है, ज्ञान भी है, यश भी है, धन भी है, वैभव भी है, सब है, लेकिन कमी क्या रह गई? बोले कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं। और जिस चीज की कमी के विषय में हम ज्यादा सोचते रहते हैं वही कमी हमें खाने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल मनुष्य की स्थिति है। जो चीज के विषय में जो नहीं है, आप पागलों की तरह सोचते रहोगे, हमेशा हर बात पे आप वहीं आ जाओगे। नहीं, वो होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। इतनी ये बात उनको खाई जा रही थी कि मैं कितना दुर्भागा, मेरा कौन पिंड करेगा, कौन श्राद्ध करेगा, कौन परिवार बढ़ाएगा, कौन ये होगा, कौन वो होगा, तो मेरा कोई संतान नहीं। और इतने दुखी हो गए कि विचार कर लिया भैया अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब तो भैया अच्छा है अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दें, प्राणों को छोड़ दें। और मरने के लिए वो वन में जंगल में चले गए। और जंगल में गए तो जंगल में कुआं देखा, प्यास लगी आई। बोले मर तो रही है, प्यास से क्यों मरे? अब भैया कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, मरना मुश्किल। जैसे एक बूढ़ी मैया गोबर उठा रही थी तो उसकी डलिया में गोबर भरा हुआ था, परात बड़ी भारी हो रही थी। अब वो सोच रही पूरी जिंदगी निकल गई गोबर उठाते उठाते, भगवान अब और कोई काम धंधा बचा नहीं, प्रभु अब तो ऐसा कर, मैं बड़ी परेशान दुखी हूं, अब तो मुझे उठा ले। अब बा ने जे कही, इतने में यमराज आ गए सामने। बोले देख के डर गई, बोले आप कैसे? बोले तू नहीं तो बुलाया, उठा ले। उठाने वाला डिपार्टमेंट तो भगवान ने मुझे ही दे रखा है, मैं आ गया उठाने। बोले नहीं नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो गई, मैं मुझे उठाने की बात ना कह रही, मैं ये गोबर की परात उठाने की कह रही, कोई उठा के मेरे सिर पे रख दे। तो कहना आसान है, भैया करना बड़ा मुश्किल है। अब तो भैया मन में विचार कर रहे, भैया पानी पी के मरेंगे, मरेंगे प्यासे क्यों मरे, पानी पी पी के मरेंगे। अब पानी पीने के लिए वहीं कुएं पर बैठ गए। जीवन में बदलाव ऐसे ही होता है। एक संत का आगमन हुआ, वो आए, उनको देखकर इसने स्वाभाविक रूप से इन्होंने प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई कि मैं तो मरने आया हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भला कौन होगा। जब इस बात को उन्होंने सुना तो उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ उससे कहा, भैया तुम कहते हो तुम्हारा पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हो? बोले हाँ, कौन मेरा पिंड करेगा, कौन श्राद्ध करेगा, कौन कैसे मेरी गति होगी? बोले नेक थोड़ा सा तुम और अनुभव में बात को लाते और थोड़ा देखते कि जिनके पुत्र हैं क्या वो प्रसन्न हैं? तुम कह रहे हो मैं नहीं हूं तो मैं दुखी हूं। बोले जिनके हैं प्रसन्न हैं, देखो तो सही, 5-5 6-6 बालक हैं, बेटे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई पूछने तक नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो कि बेटा नहीं है इसलिए तुम दुखी है। जिनके पास है वो कितने दुखी है, उनको तो देखो। दूसरी बात तुम कहते हो कि मेरा पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, मेरी गति कैसे होगी। तो भैया क्या आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी? पढ़ी तो क्या जीवन में उसको समझा नहीं, जीवन में उसको उतारा नहीं। भगवान ने स्पष्ट इस बात को कहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। बोले व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। हम सोचें कि वो हमारे लिए कर ले, वो हमारे लिए कर ले, भैया तुम्हारा बेटा तुम्हारा पोता जब करेगा जब तुम कर चुके होगे। वो जो देख चुका होगा, जो संस्कार आपने उसको प्रदान किए होंगे, तभी तो वो करेगा। जब आपने उसे संस्कारी ना दिए, कभी मंदिर लेके नहीं गए, कभी अध्यात्म से जोड़ा नहीं, कभी उसके सामने कथा का आयोजन कराया नहीं, और हम आशा कर रहे हैं हमारे बाद वो कथा कराएगा, तो वो माहौल तो देना पड़ेगा। इसीलिए कहा व्यक्ति अपना कल्याण, अपनी सदगति स्वयं कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम इस गलतफहमी में, एक डॉक्टर अपने मरने के बाद ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी MBBS की डिग्री अपने बिल में अपने बेटे को दे रहा हूं, और अपनी प्रॉपर्टी दे देगा, खेत दे देगा, जमीन दे देगा, गाड़ी दे देगा, घर दे देगा। MBBS की डिग्री नहीं दे सकता, अपनी बिल में लिख दे कि मैं मरने के बाद अब मेरा बेटा डॉक्टर, अब वो ऑपरेशन करेगा, ये राइट उसको नहीं।
बोले जब दुनिया की संसार की एक छोटी सी डिग्री एक पिता अपने बेटे को नहीं दे सकता तो बेटा सदगति कैसे करा ले? इसीलिए कहा ये सोचकर वो कराएगा, तुम कुछ मत करो। बोले तुम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हो, अपने भजन को, अपने स्वाध्याय को, अपने कीर्तन को, इसको बढ़ाओ। ये तुम सोचकर बैठे हो वहां से खुशी मिलेगी, वहां से खुशी मिलेगी। बहुत समझाया और उसके मस्तक को देखकर कहा भैया तेरे तो मस्तक को देखकर मैं कह रहा हूं इस जन्म की बात छोड़, अगले 7 जन्मों तक तेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं है। अब तो पैरों में गिर गया, अब तो समझ गया कोई साधारण साधु नहीं। साधारण होते तो इस जन्म की बात करते, अगले 7 जन्म का दावा कर रहे हैं, मतलब विशिष्ट है, साधारण तो है नहीं। फिर मन में विचार आया, बोले देख एक बात तो बता दूं तुझे। बोले जीवन में 2 चीजें हैं, एक है पुत्र विषयक सुख। बोले तेरे जीवन में पुत्र विषयक सुख 7 जन्मों तक नहीं है। मतलब बोले जिसके प्रारब्ध में पुत्र विषयक सुख होता है, बोले उसके भले ही खुद का बेटा ना हो, पड़ोसी का बेटा आके सेवा कर जाएगा। और जिसके प्रारब्ध में पुत्र विषयक सुख नहीं होता, बोले उसके भले ही खुद के 6 बेटा हो तो भी उसे पानी ना पूछे। इसीलिए कहा तेरे 7 जन्मों में भले ही पुत्र आ जाए, वो मैं मना नहीं कर रहा, पुत्र से सुख नहीं मिल सकता तुझे। उसने पैरों में गिर गया, बोले महाराज मैं मान सकता हूं प्रारब्ध से पुत्र ना मिले, लेकिन क्या संत की कृपा से भी पुत्र नहीं मिलेगा? बोले मैं सत्य कहता हूं, मैं आप ही के चरणों में ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। बार बार कहता, अब उन्होंने जैसे ही सुना उन्होंने भी दया आ गई। बोले चल, संत क्या देते? बोले फल देते। जीवन में हर चीज का फल ही तो हम चखते हैं, हर बात का फल तो मिलता ही मिलता है। तो संत ने भी एक फल प्रदान कर दिया, उस फल को स्वीकार करना। तो आत्मदेव तो भैया उस फल को श्रद्धा के साथ लेता है, क्योंकि आत्मदेव है, आत्मा है, वो जानता है सही क्या है और गलत क्या है, उसको समझ रहा है। लेकिन वो जब अपनी पत्नी के पास जाता है तो पत्नी कौन है? बोले धुंधली भटकती हुई बुद्धि, जो बुद्धि में ठहराव नहीं है, भटका भी भटका भरा हुआ है। जैसे कोहरा, सर्दियों में कोहरा आ जाता है, धुंध आ जाता है, कुछ दिखता नहीं है सही क्या गलत क्या, आगे क्या है पीछे क्या है। बोले ऐसी उसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि में ठहराव नहीं है, जिसकी बुद्धि में हमेशा कोई ना कोई बात इधर से उधर इधर से उधर जो बुद्धि भटकती रहती है, वही तो धुंधली है। संत की कृपा, संत का फल धुंधली को प्राप्त तो करा दिया, दे तो दिया, लेकिन उसने उस फल को खाया नहीं। बोले क्यों? बोले श्रद्धा नहीं थी, भटकाव था। खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। ऐसे समय पर भैया बहुत बड़ा काम आपका संग करता है। आप कैसी संगति में, कैसे लोगों के बीच में आप बैठ रहे। क्योंकि भैया आप किसी भक्त के बीच में, किसी सत्संगी के बीच में बैठोगे तो आपका सत्संग, आपका भजन वो और बढ़ा देगा। आप किसी और व्यसनी के बीच में बैठोगे तो आपके व्यसनों को बढ़ा देगा। जैसे लोगों के मध्य में बैठे होगे वैसा बढ़ेगा। तो ये धुंधली विचार कर रही थी क्या करूं, इतने में जाकी बहन आ गई। अब धुंधली की बहन सोच लो, उसका नाम तो नहीं दे रखा, लेकिन वो भी धुंधली ही होगी। धुंधली पार्ट 1 और धुंधली पार्ट 2 वो भी वैसी होगी। एक ही फैक्ट्री के दोनों प्रोडक्शन, बुद्धि तो एक सी होनी। तो वाह ने भी वही काम किया। तो वाह ने कही खाऊं कि ना खाऊं? बोले बिल्कुल मत खा। मैं तो कहूं बिल्कुल मत खा। कैसे कैसे बाबा जी घूम रहे हैं, किसने कौन सा फल पकड़ा दिया, कछु बीमारी लग गई, कछु बात है गई, बिल्कुल मत खा। क्या करे? बोले ऐसा कर, बोले जा फल को तो तू अपनी गाय को खिला दे, वो भी तो बंधिया है, तो परीक्षा है जाएगी कि फल कैसा है। ये धुंधली यही तो काम करती है। सत्संग, सत्संगी हमारे जीवन में कहते हैं भगवान की प्रतीक्षा करो, लेकिन भटकाव बुद्धि वाले कहते हैं भगवान की परीक्षा लो, उस फल की परीक्षा लो, कितना दम है कितना नहीं है, गाय को खिला पता चल जाएगा। परीक्षा की बुद्धि आ गई, श्रद्धा नहीं थी। बोले ये मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे? बोले देख तेरे पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, संतान नहीं है, मेरे पास बच्चे बहुत हैं, धन नहीं है,
हम दोनों की स्थिति कैसी है? बोले एक की स्थिति ऐसी है, एक समाज ये भी है कि क्या करें तो भूख लगे। सुबह से शाम हो गई, भूखे बैठे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, सुबह आधी रोटी मिली, अब मिली कि न मिली कोई ठिकाना नहीं। समाज ऐसा ही तो दो तरह का समाज है, क्या करें महाराज। बोले मेरी स्थिति ऐसी है, परिवार बहुत बड़ा है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। बोले मैं भी गर्भवती हूं, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी, तू बदले में धन दे दी। दोनों बहनों ने आपस में चर्चा कर ली, आगे चलकर उसके संतान हुई और उसने अपने उस बालक को अपनी बहन धुंधली को दे दिया।